हेलो दोस्तों, मैं आज से आप लोगों के सामने से फोर्थ सेमेस्टर बीबीए एविएशन की पुस्तक अग्निशिखा में पहले अंक का जो पिछले बार में थोड़ा सा बाकी रह गया था उसके बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद दूसरे अंक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पिछले अंक में हमने देखा था कि रवि सेन के पिता हैं जो कि सहस्त्र साहस का दंड 450 पढ़ने स्वीकार कर लेते हैं। तो रवि सेन बोलता है कि उनकी उदारता है और मुझे स्वीकार नहीं है, और आत्महत्या का दंड जो रहता है तो ये स्वीकार नहीं करते। तब उसके पिता रवि सेन से बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमसे प्रार्थना है कि तुम ये स्वीकार कर लो। तब रवि सेन बोलता कि मैं पाटलिपुत्र का नागरिक होने के नाते मुझे ही राजदंड सहन करना पड़ेगा। तो सोमदत्त भी बोलता है कि अब मेरी भी प्रार्थना यही है कि पुरुषार्थी जीवन के लिए अपने आप को सुरक्षित रखो, और हम पैसा जो ये तुम्हारा दंड दे रहे हैं उसको तुम स्वीकार कर लो। तब यहाँ पे रवि सेन बोलता है पुरुषार्थी जीवन का अर्थ उत्तरदायित्व वहन करने में है, जो मुझसे भूल हुई है उसका उत्तरदायित्व मैं ही वहन करूँगा। तब चाणक्य बोलता है कि पाटलिपुत्र को ऐसे ही नागरिकों की ज़रूरत है। तब शिखर सेन बोलता है कि आचार्य पुत्र मेरे पुत्र का यह प्रथम अपराध है, क्षमा कीजिए। और रवि सेन ऐसे बोलता है कि समस्त मैंने तुमसे तुम्हारे ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए थे वो सब हटा दिए हैं, और तुम प्रसन्नतापूर्वक अपने जो है सोमदत्त की पुत्री अपराजिता से शादी कर सकते हो। तो सोमदत्त भी बोलते हैं कि मैं धन्य हो चुका आपकी उदारता के कारण, अब मेरी कन्या के जीवन में सुख ही सुख रहेगा। तब रवि सेन बोलता है कि अपराध मैंने किया, इसलिए राज्य में जिस दंड की व्यवस्था की गई है वह स्वयं ही वहन करूँगा। और सोमदत्त मेरे अपराध के भाजन नहीं, किसी प्रकार का भी कोई भी इसका भागीदारी नहीं है। तब सोमदत्त बोलता है कि मैंने इसे दंड नहीं मानता हूँ, ये तो मेरा भाग्य है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। तब रवि सेन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं दंड का भागी मैं ही हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि यदि दंड का विकल्प स्वीकार करते हैं तो कृपया मुझे 6 मास की अवधि दे दीजिए, जिससे कि मैं कठोर परिश्रम करके धन का अर्जन करके और राजकोष में उसको जमा करा दूँ, मैं स्वयं ही कर दूँगा। तब शिखर सेन और सोमदत्त आचार्य चाणक्य से बोलते हैं कि ये छोटी सी प्रार्थना है, मेरे पुत्र के आत्मसम्मान के लिए स्वीकार कर लीजिए। तब चाणक्य मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है रवि सेन, मैं स्वीकार करता हूँ, बट रवि सेन के विवाह की स्थिति क्या होगी। तब शिखर सेन बोलता है मेरी पूर्ण स्वीकृति है। सोमदत्त भी बोलता है कि धन्य हो गया। इस तरह से चाणक्य रवि सेन को बोलता है कि तुमने न्याय और दंड की व्यवस्था से हमें कृतार्थ कर दिए, आपका ही सब आशीर्वाद है। तब चाणक्य बोलता है इस सब की सूचना रोहिणी को भी दे दी जाए। इसके बाद हिमांशु को चाणक्य बुलाते, हिमांशु के आने के बाद जो बोलता है कि जो तुमने यज्ञ के लिए सब लकड़ी एकत्रित की है वो सब इकट्ठे करके रख दो, और यज्ञ करने का समय हो गया है। आज भी विचित्र परिस्थिति, दंडित व्यक्ति दंड देने वाला व्यक्ति भी समान रूप से यज्ञ में प्रवृत्त होगा। इस तरह ये जीवन का यज्ञ, अब आप सब लोग जा सकते हैं। ऐसा कहकर सबको जाने के लिए बोल देता है। और चाणक्य पाटलिपुत्र को समृद्धि में प्रत्येक व्यक्ति की सेवा साधना हो, नंद की मंत्री राक्षस की छद्मवेशी नीति से कुसुमपुर की रक्षा हो, इस तरह से कहकर प्रथम अंक खत्म होता है। अब हम दूसरे अंक की तरफ चलते हैं। द्वितीय अंक में जो होता है घोर अंधेरी रात होती है, चारों तरफ वृक्ष सोचते हैं, और एक बीच में कुटी सज्जित रहती है जिसके भीतर थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो रहा है, और चारों तरफ नाना प्रकार के पुष्प है। और कुटी के बीच में एक छोटा सा ऊंचा बैठने का स्थान है। रात्रि का आखिरी पहर है और सुबह होने ही वाली है। तो उसमें क्या कहते हैं, एक मतलब रहस्यमय शून्यता छिपी हुई है। चारों तरफ से झिंगुरों छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही है, और पक्षी की भी आवाज़ रही। तो दो व्यक्ति हैं जो कि काले वस्त्रों में छिपाए हुए धीरे धीरे पैरों से चल रहे हैं। उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, और पैरों के मतलब उनके पैरों के समीप इतना उजाला है कि उनके पैरों को बस ही दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे। तो एक व्यक्ति मतलब जो कि है भद्रभट्ट है, वह बोलता है कि आप हमको अच्छे से चलना चाहिए, जो कि कहीं आसपास कोई छिपा ना हो। तब पुरुष दत्त बोलता है कि हमारे सेना नायक की सतर्कता से यहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच सकता है, हम देख लेंगे, तुम भी देख लो भद्रभट्ट। तब पुरुष दत्त बोलता है कोई नहीं है। यह बात दूसरी कि ब्राह्मण चाणक्य का इन पेड़ पौधों का भी चलने मतलब वो ब्राह्मण चाणक्य में
इतनी शक्ति कि पेड़ पौधे को भी चलने की शक्ति दे सकते हैं और वो गुप्तचर बन जाता। भद्रभट्ट बोलते हैं कि जब तक हमारे आचार्य इस कुटी में है, जब तक चाणक्य के गुप्तचर भी इस पेड़ और पौधे बने रहेंगे। तब यहाँ पे पुरुषदत्त बोलता है, जो पेड़ और पौधे यहाँ दिख रहे हैं वे सब क्या ब्राह्मण चाणक्य के गुप्तचर हैं क्या? तब भद्रभट्ट अपनी हंसी को रोकता है, मतलब पुरुषदत्त हटता है। तब भद्रभट्ट बोलता कि हंसो मत पुरुषदत्त, कहीं आचार्य राक्षस की नींद में विघ्न न हो जाए, उनकी कुटी पास में ही है। तब पुरुषदत्त बोलता, आचार्य राक्षस तो ब्रह्म मुहूर्त में ही सैया को त्याग देते, मतलब जाग जाते, और इस समय या तो ध्यान में होंगे, राजनीति की कोई समस्या को सुलझा रहे होंगे। तब भद्रभट्ट यहाँ से कहता कि तब तो हमें और भी शांत रहना है, उनकी शांति में भंग ना हो जाए। तो पुरुषदत्त बोलता, चलो हम लोग थोड़ा सा दूर चलकर बातें करते। तो और अब उजाला भी हो रहा है और उषा की जो उजाला है चारों तरफ फैल रहा है, हमें अपने मसाले बुझा देना चाहिए। तब भद्र बोलता है, तुम ठीक कहते हो। तो चारों तरफ एकदम साफ दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि कोई शीघ्रता से आ रहा है। तो दोनों शीघ्रता से एक कोने में छिप जाते हैं और एक व्यक्ति जो आता है, जो कि उनके गले में कंठ है और उसकी वेशभूषा राजसाओं के जैसे है, नीला रेशमी वस्त्र पहने हुए, पीला उत्तरी पहने हुए, आभूषण और केसों में पुष्पों का श्रृंगार, माथे पर केसर की पत्रा वाली। ज्ञात होता है कि वह स्नान का अंगराग लगा चुकी है, किंतु इस समय अत्यंत उदास सी शिथिल है। तो व्यक्ति बोलता है कि हम लोग यहाँ ठीक तरह से पहुँच गए हैं, अब कोई चिंता की बात नहीं है, वे भाग गए हैं। नीच नर की सुहासिनी, कैसा विचित्र जाल रचा था उन पापियों ने। तब सुहासिनी बोलती कि आप ठीक समय पर ना पहुँचते तो मेरी क्या दुर्दशा होती। महाराज बालगुप्त, मैं तो आत्महत्या कर लेती, किंतु किसी प्रकार वहाँ पर ना जाती, मेरे भाग्य में क्या यही होना लिखा। तब बालगुप्त बोलता है कि नहीं, निराश ना हो दे सुहासिनी, धैर्य रखो, यह तो संयोग की बात है कि आचार्य राक्षस का गुप्त संदेश पाकर उसी मार्ग में आ रहा था। मैं क्या जानता था कि ब्रह्म मुहूर्त में भी उस चाणक्य के गुप्तचर तुम्हारा अपहरण करने के लिए जाल बिछाए हुए हैं। तब सुहासिनी बोलती, सम्राट नंद के संसार से चले जाने पर मुझे संसार में कहीं स्थान नहीं है। भगवान के चरणों में प्रणाम करके मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने उपवन पर पुष्प चयन कर रही थी, तभी गैरिक वस्त्रों के 2 सन्यासी आए। मैंने उन्हें प्रणाम किया, तभी उनकी भंगिमा देखकर मुझे संदेह हुआ। मुझे राजसी वैभव को स्वप्न दिखाने लगे और अनेक प्रकार के प्रलोभन देते थे, मुझे दुष्ट चाणक्य के पास ले जाना चाहते थे। जब मैंने विनय पूर्वक स्वीकार कर दिया तब उन्होंने बल प्रयोग किया। तब बालगुप्त बोलता कि हाँ, मैंने दूर से ही देख लिया था कि वे आपस में कुछ विचित्र संकेत कर रहे हैं। मैं पहले समझा कि वे सन्यासी है, फिर विश्वास हो गया कि वह दुष्ट चाणक्य गुप्तचर है। मैंने उन्हें लड़काला, जब वे नहीं हटे तब मैंने वह गुप्तिका मतलब चाकू निकाल कर उन पर आक्रमण कर दिया। सुहासिनी बोलती है, हाँ, यह तो मैंने भी देखा है कि आपने अकेले होकर किस तरह से उन दोनों पर आक्रमण किया। यदि वे अपने को ना बचा लेते तो कोई उनके प्राणों की रक्षा भी नहीं हो सकती थी। तब बालगुप्त बोलता, पहले तो मुझे उनमें से एक ने मुझ पर धोखे से आक्रमण करना चाहा, किंतु मैं सावधान था। मैंने अपनी गुप्तिका का हाथ ऐसा दिया कि उनकी दंतिका दूर जाके गिरी और वे मतलब वेश बदल कर आए हुए सन्यासी थे, भाग खड़े हुए। तो सुहासिनी बोलते, गुप्तचरों में इतना साहस होता, कितना साहस होता, वे सिर्फ केवल बातों और घटनाओं को ही चोरी करते, किंतु आप कितने महान हैं, आपने आज मेरी रक्षा की, स्वर्गीय सम्राट नंद की राज्यसभा की मर्यादा रख ली, कुसुमपुर की लज्जा रख ली। तब बालगुप्त बोलता है कि यह तो मेरा कर्तव्य था सुहासिनी, आप स्वर्गीय सम्राट की नंदशाला की प्रमुख नर्तकी थी, राजरानी के वैभव के समान आपका वैभव, समस्त कुसुमपुर आप पर गर्व कर रहा है। उन दुष्टों से आपकी रक्षा हुई, यह सुनकर हमारे महामंत्री राक्षस बड़े ही प्रसन्न हो गए। उन्हें आपकी बड़ी चिंता थी, आपकी सुरक्षा के लिए उन्होंने मुझे आदेश दिया था। सुहासिनी बोलती है, यही उनकी बड़ी कृपा है, पर इस समय कहाँ हैं वे नहीं जानती, नहीं तो ऐसा देव के लिए उनकी शरण में चली जाती। तब बालगुप्त बोलता है, उनका स्थान तो मुझे ज्ञात है, मैं आपको वहीं ले चल रहा हूँ, ऐसी उनकी आज्ञा है। तब सुहासिनी बोलती, आपकी आज्ञा से मैं जीवन भर, मतलब वो आपके ये मतलब जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है उसको मैं नहीं चुका पाऊंगी। तब बालगुप्त बोलते, ऐसी कोई बात नहीं है, यह तो मेरी तुच्छ सेवा है आपके प्रति, महामंत्री राक्षस के प्रति। वे ही दुष्ट चाणक्य के कुचक्रों की से आपकी रक्षा कर सकते हैं, कुसुमपुर की जनता से
कुसुमपुर की जनता को बचा सकते हैं, हम उनके पास ही चलेंगे। सुहासिनी बोलती है, किंतु मैं तो चलते चलते थक गई हूँ महाराज, अब तो मुझे चला नहीं जाता। तो चंद्रगुप्त बालगुप्त बोलते हैं कि तो अब चलना ही कितना है, कुछ ठहरकर विश्राम कर ले देवी सुहासिनी यही स्थान तो निरापद है, किंतु अभी कुछ देर पहले ही मैंने 2 अग्नि शिखाओं को यहाँ जलते देखा है। बालगुप्त बोलता, वे आचार्य राक्षस के यश की शिखाएं होंगी। सुहासिनी बोलती, किंतु वे शीघ्र ही बुझ गई। आचार्य राक्षस की राजनीति इसी प्रकार धोखे में डालने वाली है, वह कभी प्रकट होती है, कभी गुप्त हो जाती है। यह सब कुसुमपुर पर शासन करती है तो प्रकट हो जाती है, जब दुष्ट चाणक्य से संघर्ष करती है तो गुप्त हो जाती है। सुहासिनी बोलती, पता नहीं मेरे साथ उनकी राजनीति कैसी हो गई। आपके साथ आप तो महाराज नंद की मदनोत्सव के सर्वश्रेष्ठ नर्तकी है, और आपका नृत्य उतना अधिक कुसुमपुर के विलास कक्षाओं में नहीं हुआ जितना आचार्य के राक्षस के हृदय पर हुआ। तब सुहासिनी बोलती कि महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है। क्या ऐसा मेरा सौभाग्य है? तब बालगुप्त बोलता है कि मैं जानता हूँ एक और कौन कौन तो कुछ आवाज़ सुनाई देती, तो पूछता कौन है उधर। तब वहाँ पे पुरुषदत्त और भद्रभट्ट निकल कर आते हैं, दोनों ही प्रणाम करते हैं, बोलते हैं अपना परिचय दो। तब बोलता मैं भद्रभट्ट अंकुश श्रीमान, और बालगुप्त बोलता अच्छा तुम गजध्वज के हाथियों की सेना के स्वामी हो। भद्रभट्ट को सिर झुकाकर श्रीमान, मैं बालगुप्त मैं पुरुषदत्त लक्ष्य की ओर, तो मैं बलगा श्रीमान हूँ, मतलब तुम अश्वदत्त के घोड़ों की सेना के स्वामी हो। तो बालगुप्त इन शब्द संकेतों से ज्ञात होता है कि तुम महामंत्री राक्षस के सेवक हो। देवी सुहासिनी का प्रणाम करो, ये स्वर्गीय सम्राट नंद की रंगशाला की अधिष्ठात्री थी। दोनों प्रणाम करते हैं। पुरुषदत्त बोलता है कि संभवतः महाराज हम दोनों को जानते हैं, हम दोनों कभी आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त के संरक्षण में थे, उन्होंने हमारा तिरस्कार कर दिया। महाराज आप भी तो सम्राट चंद्रगुप्त के संबंधी है। तो आगे का सीन मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। धन्यवाद।